हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज की हमारी ये तीसरी नोटिफिकेशन वीडियो होने वाली है। और काफ़ी मैसेजेस और कॉल के बाद, जैसे कि काउंसलिंग बताओ सर, कौन से कैसे होगा, कौन से डेट को क्या करना है, तो उसके काफ़ी आप लोगों की मांग के बाद हम अभी एमसीसी की काउंसलिंग पे भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप अच्छे से सपोर्ट कीजिए, अच्छे से अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और वो उसको इससे हेल्प हो सके और वो अच्छे से अपनी काउंसलिंग कंप्लीट कर पाए। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज और एक अच्छा कॉलेज मिलने में सबसे अच्छा रोल होता है काउंसलिंग का। बेशक उसका पेपर अच्छा निकला हो, लेकिन अगर वो काउंसलिंग में कुछ भी मिस्टेक कर देता है तो अच्छे कॉलेज को प्राप्त करने के चांस उसके हाथ से निकल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया और बिल्कुल आसान तरीके की काउंसलिंग। एक बिल्कुल आसान तरीके से कौन सी डेट को आपको क्या प्रोसेस करना है वो आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी टाइटल पढ़ लेते हैं कि शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस ऑफ नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग 2025 ऑल इंडिया कोटा। और इसमें क्या होगा, डीमेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑल एम्स इंस्टीट्यूट और जीआईपी एमईआर पांडुचेरी और केरिकल के लिए ये पे है। और चलिए आगे देखते हैं पांडुचेरी और तो राउंड फर्स्ट के लिए देखते हैं। राउंड फर्स्ट में इन्होंने क्या दे रखा है कि 18 से 19 जुलाई के बीच में आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड एनएमसी। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट 21 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक 12 बजे तक, 12 बजे जो सर्वर इसका टाइम होता है। और पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 3 PM ऑफ 18 जुलाई पर सर्वर टाइम। यानी 21 जुलाई को आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट भी करनी है। 21 से लेकर 28 तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का कर सकते हो। अगला है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, यानी चॉइस फिल करके आप उसको लॉक करेंगे तो वो होगा 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक चॉइस फिल। और चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM ऑफ 28 जुलाई। चॉइस लॉक का जो आपके पास ऑप्शन होगा, आप कॉलेज की जो चॉइस करेंगे उसको लॉक करने का ऑप्शन होगा, वो 28 जुलाई तक रहेगा। और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 29 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक। और रिजल्ट आ जाएगा 31 जुलाई को। आपको कॉलेज ज्वाइन करना होगा 1 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में। और वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट 7 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक आपको वेरिफिकेशन होगा। और ये इसमें नीचे दे रखा है कि इसमें आपको वेरिफिकेशन में 2 दिन मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट में 8 दिन मिलने वाले, चॉइस लॉकिंग और फिलिंग में आपको 7 दिन मिलेंगे, जैसे 22 से 28 तक आप देख लो। और प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट में 2 दिन आपको मिलेंगे, रिजल्ट 1 दिन का रहेगा, रिपोर्ट ऑफ ज्वाइनिंग 6 दिन का रहेगा और कैंडिडेट ज्वाइन इंस्टीट्यूट पे होगा वो 2 दिन का रहेगा। आगे इसमें सेकंड राउंड का देखें तो सेकंड राउंड में क्या है कि 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक क्या है। और 9 से 11 12 इसमें 9 अगस्त से 11 तक क्या रहेगा, वेरिफिकेशन। और रजिस्ट्रेशन और पेमेंट रहेगा 12 से अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 18 अगस्त 3 PM तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग तो 13 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक आप चॉइस फिल कर सकते हैं। और 18 अगस्त के 11:55 तक आप इसमें लॉक कर सकते हैं अपने फेवरेट कॉलेज को। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 19 से लेकर 20 अगस्त तक आपको प्रोसेसिंग चलेगी अलॉटमेंट की। 21 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा और रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग होगी वो 22 से लेकर 29 अगस्त तक होगी, 22 अगस्त से 29 अगस्त तक। और कैंडिडेट को ज्वाइन होना है इंस्टीट्यूट में वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट 30 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। अब देख लेते हैं कौन से में कितना टाइम होगा। तो वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, उसमें 3 दिन लगने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट में 7 दिन लगेंगे, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग में 6 दिन लगेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट में 2 दिन लगेगा, रिजल्ट 1 दिन में आ जाएगा, रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग 8 दिन में होगी। और आपको जो वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट बाय इंस्टीट्यूट होगा वो उसमें 3 दिन का टाइम लगेगा। अभी हमारे पास आ जाता है राउंड थर्ड। और इसके अंदर क्या है कि 2 सितंबर को आपको वेरिफिकेशन होगा टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स पार्टिसिपिंग इंस्टीट्यूट। तो और रजिस्ट्रेशन और पेमेंट वाला जो ऑप्शन होगा 3 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और 8 सितंबर के 3 बजे तक आप इसमें पेमेंट करवा सकते हैं। चॉइस लॉक और फिलिंग का 3 से लेके 8 सितंबर आप चॉइस फिल कर सकते हैं। और 8 सितंबर
11:55 PM तक आप इसको चॉइस को लॉक कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 9 सितंबर से 10 सितंबर तक, 9 सितंबर से 10 सितंबर तक। और रिजल्ट आएगा 11 सितंबर को। रिपोर्ट आपको वहाँ पे करनी है, रिपोर्टिंग 12 सितंबर से 18 सितंबर तक। और जॉइंट कैंडिडेट वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट, क्या लिख रखा है कि वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन करना है जो जिस कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट होता है। अभी देख लेते हैं कि थर्ड राउंड के अंदर वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में 1 दिन लगने वाला है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट में 6 दिन लगेंगे। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग में 6 दिन लगेंगे। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट में 2 दिन लगने वाले हैं। रिजल्ट 1 दिन में आ जाएगा। रिपोर्टिंग में आपको 7 दिन लगेंगे और जॉइंट कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा वो 3 दिन में होगा। तो ये था राउंड थर्ड। अभी है लास्ट और फाइनल राउंड। तो इसके अंदर क्या होगा, वेरिफिकेशन टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टनरशिपेटिंग इंस्टीट्यूट, OTP लिंक होगा ये, और इसमें 20 सितंबर को आपको होगा। और रजिस्ट्रेशन होगा 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक 3 PM तक। पेमेंट होगी 24 सितंबर को 6 PM तक। चॉइस फिलिंग होगी 22 से 25 तक। पेमेंट होगी 25 को चॉइस फिलिंग होगी 22 सितंबर से 25 सितंबर तक। चॉइस लॉक होगी 24 सितंबर से 25 सितंबर तक। आप इसको 8 AM तक चॉइस लॉक कर सकते हैं। और प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा 25 से लेकर 26 सितंबर तक। रिजल्ट 27 को आने वाला है। रिपोर्टिंग करनी है आपको 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक। और इसमें जॉइंट कैंडिडेट का वेरिफिकेशन अभी कुछ दे नहीं रखा, तो ये लगता है रिपोर्टिंग के साथ ही ये कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि टाइम वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट में 1 दिन लगने वाला है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट में 3 दिन लगने वाले हैं। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग में आपको 4 दिन लगेंगे। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट में 2 दिन लगेंगे। रिजल्ट 1 दिन में आपका मिल जाएगा। रिपोर्ट आपको 7 दिन में करना है। तो ये कुछ इस प्रकार से था चारों राउंड के काउंसलिंग का शेड्यूल। अभी इसको एक बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ लेते हैं जो हमने खुद तैयार किया है। ये है बिल्कुल बेसिक तरीका, बिल्कुल आसान तरीका। जिसको वो वाला मेथड समझ में नहीं आता उसके लिए बिल्कुल आसान है कि नीट UG 2025 ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा, डीमेड, सेंट्रल, एम्स और जितने भी JIP MER MBBS, और किसके लिए होगा, MBBS कोर्स के रिगार्डिंग, BDS के रिगार्डिंग, BSc नर्सिंग के रिगार्डिंग ये होगा। बिल्कुल बेसिक तरीका है। राउंड फर्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगी 21 से 28 जुलाई तक 12 बजे नून तक। और पेमेंट होगी 3 PM तक, 28 जुलाई की 3 PM तक पेमेंट हो सकती है। चॉइस फिल और लॉक 22 से लेकर 28 जुलाई तक आप 11:55 PM तक आपको चॉइस फिल और लॉक कर सकते हैं। अलग से लॉकिंग देखें तो 4 PM 28 जुलाई के जो 4 PM से लेकर 11:55 PM तक आप लॉक कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 29 से लेकर 30 जुलाई तक। रिजल्ट 31 जुलाई को। रिपोर्ट करनी है स्टूडेंट को 1 से 6। वेरिफिकेशन होगा 7 से 8 अगस्त। ये फर्स्ट राउंड का है। अभी देख लीजिए, चलो मैं बोल के रहने देता हूँ, आप इसको डायरेक्ट देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक है। ये सेकंड राउंड का है। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग, लॉक, प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट, रिजल्ट, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन। ये हो गया सेकंड राउंड का। अभी देख लेते हैं थर्ड राउंड का। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिल और लॉक, फिर लॉक, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, रिजल्ट, रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग, वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट। और ये ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड यानी राउंड फोर्थ आप जिसको बोल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट और इसका रिजल्ट और रिपोर्टिंग। बिल्कुल आसान तरीके से हमने देख लिया। पहले ऑफिशियल नोटिस को भी हमने देख लिया। तो ये इस प्रकार से थी। आप अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इस बार कॉलेज लेना है, अच्छे तरीके से वो अपनी काउंसलिंग कर पाए। तो और इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको किसी कॉलेज के बारे में, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट के बारे में अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में नीचे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम ज़रूर मदद करेंगे। और आगे भी हम इसके रिगार्डिंग और भी नोटिफिकेशन वीडियो लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।